एक नंबर सवाल है आपका, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, टाइटन शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रह से है? टाइटन शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रह से है? ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो टाइटन शब्द का संबंध निम्नलिखित में से शनि ग्रह से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। टाइटन शनि ग्रह का एक उपग्रह है। ये भी सवाल आप लोग याद करिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 3 नंबर सवाल है, आनंद मठ नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? आनंद मठ नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्क राज आनंद, महाश्वेता देवी। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 4 नंबर सवाल है आपका, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज किसके दरबार में था? ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो जो मेगास्थनीज था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ऑप्शन दिया है नूरजहां, शाहजहां, मुमताज महल, जीनत महल। तो जो ताजमहल है वह मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है? पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। ऑप्शन दिया है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। तो पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग होता है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा है? यानी जो सागरीय जल होती है उनमें विद्यमान साधारण नमक की मात्रा होती है। ऑप्शन दिया है 2.8%, 10%, 5%, 12.8%। तो सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की जो मात्रा होती है वो होती है 2.8%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, डॉनलैंड, भारत। तो ग्रीनविच जो है वह यूनाइटेड किंगडम में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर सवाल है आपका, स्वर्ण चतुर्भुज योजना निम्नलिखित से संबंधित है? स्वर्ण चतुर्भुज योजना निम्नलिखित से संबंधित है। ऑप्शन है तीव्रगामी दूरसंचार, स्वर्ण आयात नीति, राष्ट्रीय राजमार्ग, तकनीकी शिक्षा विकास। तो जो स्वर्ण चतुर्भुज योजना है वह राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी वायु को ग्रीन हाउस भी कहा जाता है? ऑप्शन दिया है प्राणवायु, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है आपका, अल जत्रा शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? अल जत्रा शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन है अरबी, हिब्रू, लैटिन, ग्रीक। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल है, हिंदू धर्म के पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण निम्नलिखित के अवतार थे? हिंदू धर्म के पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण निम्नलिखित के अवतार थे। ऑप्शन है विष्णु, शेषनाग, ब्रह्मा, महेश्वर। तो हिंदू के धर्म पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण जी जो थे वह शेषनाग के अवतार थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा
यात्री रेल मार्ग जोड़ता है? भारत में सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग जोड़ता है? ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम और जम्मू तवी को, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी को, जम्मू तवी और गुवाहाटी को, कन्याकुमारी और जम्मू तवी को। तो इनमें से जो सबसे भारत में लंबा यात्री रेल मार्ग जोड़ता है वह है कन्याकुमारी को जम्मू तवी से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन है मार्को पोलो, कोलंबस, डेविड लिविंगस्टोन, वास्को डी गामा। तो पश्चिम यूरोप से भारत तक की सागरीय मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है महादेव पहाड़ी, माउंट आबू, महाबलेश्वर, नीलगिरी पहाड़ी। तो जो पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है वो नीलगिरी पहाड़ों पर जाकर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1945 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। तो यूएनओ की स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुई थी। तो 1945 है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? ऑप्शन है अशोक कुमार, सत्यजीत राय, देविका रानी, पृथ्वीराज कपूर। तो दादा साहब फाल्के के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति देविका रानी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट जो पार्क है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, पंडित। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? ऑप्शन दिया है उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, केरल। तो निम्न राज्यों में से जो चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है वह असम राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं कौन वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।